ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सीता नवमी महामहोत्सव की जय। तो आज सीता नवमी है, तो हम एक लेक्चर ये दिया गया है गिरिराज स्वामी महाराज के द्वारा, तो उस प्रवचन का हम हिंदी अनुवाद करेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रपट देंगे, समझ में आएगा। तो हम इस महाराज का लेक्चर है, मैं जैसा महाराज बोल रहे हैं ऐसा लगेगा, है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से चैतन्य महाप्रभु का अलग अलग तीर्थ स्थान में परिभ्रमण जो है उसकी वर्णन है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय आदित्य चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो टेक्स्ट 178। दक्षिण मथुरा आइला काम कोटि हईते, तत देख हईल एक ब्राह्मण सहित। जो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण मथुरा में पहुँचे, कहाँ से? कामकोष्ठी से। तो वहाँ एक ब्राह्मण को मिले। जो चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण को मिले, वो ब्राह्मण अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को बुलाया। वो ब्राह्मण बहुत बड़ा भक्त था, किसकी? भगवान रामचंद्र की, और सदैव संसार से विरक्त रहता था। तो महाप्रभु कर्तमाला एक नदी था, उस नदी में स्नान किए, फिर महाप्रभु ने उस ब्राह्मण के घर में गए मध्याह्न भोजन करने के लिए। लेकिन उन्होंने देखा कि ब्राह्मण ने ना तो कोई प्रसाद बना चुका है या ना तो उसमें कोई तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं किया वो। इसे देख करके महाप्रभु ने पूछा, महाशय मुझे ये बताओ, आपने कुकिंग क्यों नहीं किया? अभी तो दोपहर हो गया है, ऑलरेडी मध्याह्न हो चुका है, आपने अभी तक कुकिंग क्यों नहीं किया? तो ब्राह्मण ने कहा कि लक्ष्मण जब सारे सब्जी वगैरह लेके आएंगे, फ्रूट्स जंगल से, सीता माता ने कुकिंग करेगी। जब चैतन्य महाप्रभु ये सुना तो बड़े प्रसन्न हुए, उस ब्राह्मण को देखे, इसकी पूजा का मेथड को देख समझ गए, हाँ ऐसा मेथड। लेकिन ब्राह्मण बाद में तुरंत कुकिंग किया, वो बड़े तत्पर होके। चैतन्य महाप्रभु भोजन लिए 3 बजे लगभग, लेकिन वो ब्राह्मण फिर भी दुखी था, इसलिए वो फास्टिंग कर रहा था, मतलब उस दिन कुछ खाया नहीं। जब ब्राह्मण ने फास्टिंग कर रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आपने क्यों फास्टिंग कर रहे हो और आप इतना दुखी क्यों हो और आप इतना चिंतित क्यों हो? तो ब्राह्मण ने कहा, मुझे जीने का कोई हक नहीं, मुझे इच्छा नहीं हो रहा और जीने का, मैं अभी शरीर त्याग दूंगा, आग में नहीं तो जल में प्रवेश करके। तो चैतन्य महाप्रभु कहा, महाशय माता सीता इस पूरी दुनिया की, मतलब पूरी विश्व की माता है, और वो स्वयं लक्ष्मी है। तो वो कह रहा था, वो रावण उसको अपहरण कर लिया। मैं जब से ये सुना हूँ रावण ने अपहरण कर लिया, रावण ने माता सीता को छू लिया है, तब से मैं इस तरह सोच रहा हूँ। माय डियर सर, यही मेरा दुख का कारण, इसलिए मैं दुखी हूँ और मैं ये जीना नहीं चाहता।
मेरा शरीर जल रहा है और मेरा जीवन या प्राण रहना नहीं चाहता इधर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप इस तरह ज़्यादा मत ना सोचें, इस तरह सोच छोड़ दे। आप बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, तो आप इसके बारे में विचार करो। फिर चैतन्य महाप्रभु आगे कहा, सीता देवी जो है भगवान रामचंद्र की अर्धांगिनी है, तो उनकी जो विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। कोई उनको देख नहीं सकता भौतिक आंखों से, और कोई भी भौतिक व्यक्ति उसको छू नहीं सकता। माता सीता को कोई नहीं छू सकता, और किसी का भौतिक इंद्रियां हैं उसको देख भी नहीं सकता। और जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, किडनैप किया था, वो केवल माया सीता की अपहरण किया था। जैसा ही रावण माता सीता के सामने आया तो माता सीता अंतर्ध्यान हो गई। इसलिए रावण को चीटिंग करने के लिए तो माया सीता के रूप में हो गई थी। अप्रकट वस्तु न है प्राकृत गोचर, वेद पुराण ते कहे निरंतर। अनुवाद है, जो आध्यात्मिक वस्तुएं होते हैं, स्पिरिचुअल सब्सटेंस, नेवर विदिन द जुरिस्डिक्शन ऑफ मेटेरियल कंसेप्शन, या ये भौतिक विचार के अंदर में नहीं आते। ये सदैव वेद और पुराण की मत है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा कठोपनिषद में एक श्लोक हुआ, न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिन्नेनं हृदमनिषा मनसाभिकोप्त य एतद्विदुर अमृतस्ते भवन्ति नैव वचन मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा। ये जो स्पिरिट है, ये आत्मा है, ये भौतिक आँखें या शब्द या मन के अंदर में नहीं आता। उसी तरह श्रीमद् भागवतम में भी 10वें स्कंद के 84 नंबर अध्याय में एक श्लोक ये आया, यस्यात्मबुद्धि कुनपे त्रिधातुके स्वाधि कलत्रादिषु भौम इज्यधि यतीर्थबुद्धि सलिले न करहिचित् जनेषु अभिज्ञेषु स्वएव गोखर। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जो अपने शरीर को, जो कि 3 धातु से बना हुआ है, कैसे कैसे त्रिधातु, कफ वात और पित्त, ये सोच लेता है कि ये मैं हूँ, और जो सोचा है कि अपने शरीर से निकलने वाले, जैसे कि अपने बच्चे हैं, स्वाधि कलत्र मतलब पत्नी, आदिशु जो भी अपने रिलेटिव्स, इन और जमीन, भूमो इज्जति, ये जमीन जो है या जो जहाँ पर वो जन्म लिया है उसको जो इज्जत ही पूजा करता है, मतलब इसको गरिष्ठ मान लिया है जो व्यक्ति, और जो यतीर्थ बुद्धि सलिले न करे चित, जो सोचा है कि दूर में एक अवस्थित जो है धाम है, वहाँ जाता है केवल स्नान करने के लिए, स्नान करने के लिए जाता है। सलिले न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। वो व्यक्ति वहाँ स्नान करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, साधु संत है, उनको नहीं मिलता है। वो व्यक्ति को शास्त्र में गधे और गाय की तरह वर्णन किया गया। तो ये कुछ वैदिक स्टेटमेंट है आध्यात्मिकता के बारे में। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जो है या आध्यात्म को बुद्धि और जो अल्प बुद्धि लोग हैं वो समझ नहीं पाते।
क्योंकि उनके पास वो आँख नहीं है, उस दृष्टिकोण नहीं है, उस मनोवृत्ति नहीं है कि वो आत्मा को देख सके। कंसिक्वेंटली दे थिंक, वो सोचते हैं दैट देयर इज नो सच थिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं, आत्मा वगैरह कुछ है ही नहीं, बकवास है। लेकिन वैदिक साहित्य का या वैदिक मार्ग का अनुयायी लोग वो सब वैदिक ग्रंथों से ऐसे स्टेटमेंट को ग्रहण करते हैं, जैसा कि कठोपनिषद हो गया, श्रीमद् भागवत से, इस तरह। तो हम समझते हैं श्रील प्रभुपाद भक्ति समर्थ सिंधु से भी एक कोट करते हैं, नाम चिंतामणि कृष्ण, नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो, भिन्नत्वन्नाम नामिनः, भिन्नत्व नाम नामिना। ये नाम चिंतामणि कृष्ण, भगवान कृष्ण का जो नाम है वो स्वयं कृष्ण है। चैतन्य रस विग्रह, ये रस की रूप है या रस का आधार है। ये पूर्ण है, कंप्लीट शुद्ध है, शुद्ध और नित्य मुक्त है, और सदैव भौतिक कल्मश से परे है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के नाम और उस नामी, ये दोनों में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्व नाम नामिना। नाउ ये प्रश्न उठ सकता है, जब भगवान जो है आध्यात्मिक है, लॉर्ड स्पिरिचुअल, और ये भौतिक इंद्रियों से परे है, हाउ कैन विथ मटेरियल कवर्ड सेंसेस टच और चांट एंड हियर? ये भौतिक शरीर से कोई व्यक्ति भगवान को कैसे छू सकता है? कैसे भगवान का नाम जप कर सकता है? कैसे भगवान के बारे में जान सकता है? तो भक्ति रसामृत सिंधु में दूसरे श्लोक बताया, अतः श्री कृष्ण नामादि, अतः श्री कृष्ण नामादि, न भवेत् ग्रहमेन्द्रियः, न भवेत् धर्मेन्द्रियः, सेवन मुख हि जिह्वादौ, एवं मुखादि जीवादौ, स्वयमेव स्फुरति यदः। स्वयमेव स्फुरति तदा। कहा गया अतः, अर्थात देयरफॉर, श्री कृष्ण नामादि, अथा तो ब्रह्म जय, अतः में से देयरफॉर, क्योंकि ये जो भगवान का जो नाम है, कृष्ण नाम है, ये आध्यात्मिक है। वन कैन नॉट चांट और हियर द होली नेम या टच द होली नेम, इसको कोई छू नहीं सकता है, जप नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है विथ मेटेरियल कंटामिनेटेड सेंसेस, भौतिक इंद्रिय से नहीं कर सकता। लेकिन अगर इफ वी एंगेज आवर सेंस, हमारा इंद्रियों को हम लगाएंगे भगवान की सेवा में, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हमारा सेवा से, तो फिर भगवान हमारे अंदर स्वतः प्रवृत्त प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, हम भगवान को ऐसे हमारे कलमश युक्त इंद्रियों से धारण नहीं कर सकते। भगवान हमारे सेवा में जब प्रसन्न हो जाए, तब हमें उनके नाम का, रूप का, गुण का टेस्ट देते हैं, वो हमारे इंद्रिय को शुद्ध कर देते हैं। जब एक साधक या भक्त जो भक्ति कर रहा है, वो भगवान का नाम जप नहीं कर सकता, लेकिन रावण जैसा व्यक्ति वो माता सीता को कैसे छू सकता है, जो कि स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति है? ये संभव नहीं है। तो रावण जो देखा था, जो छुआ था, ये वास्तव में ओरिजिनल सीता नहीं, बट माया सीता है, एक माइक रूप है, माया का रूप है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मणों को सांत्वना दिया, जो कि ये सोच में पड़ा हुआ था कि माता सीता को रावण ने छू लिया था। द डेमन रावण कुड नॉट इवन सी, और वो दिख भी नहीं सकता, व्हाट टू स्पीक ऑफ टच, छूने का तो दूर की बात है। विश्वास करह तुम्हें, विश्वास करह तुम्हें, आमार वचन, आमार वचन, पुनरपि कुभवन, पुनरपि कुभवन, न करिह मने, न करिह मने,
चैतन्य महाप्रभु ने उनको एश्योर किया, ब्राह्मण को कहा मेरे बातों में आप विश्वास करो, ज़्यादा दिमाग में टेंशन ना लो और इस तरह गलत धारणा में ज़्यादा समय मत रुको। तात्पर्य बताया गया यही ही स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आध्यात्मिक विचार कैसा है? अचिंत्य खड़ुए भवन तमस्तरके न योज्यते। हम अपने मेटीरियल कंसेप्ट से, मानसिक कल्पना जल्पना से हम इसको समझने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, या तर्क वितर्क से। महाजैन जैन रतस्य पंथा, तो हम अनुसरण करना चाहिए ग्रेट अथॉरिटीज, महान आचार्यों के पदानुसरण करें जो परंपरा से आ रहा है। अगर हम कोई महान आचार्यों को, उनके शब्दों को सुनते हैं, तब फिर आध्यात्मिक जो अनुभव हैं वो आसान हो जाएगा। तात्पर्य ये भौतिक जगत में सभी लोग स्वतंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। वास्तव में लोग कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब डिपेंडेंट है। वो खुद सोचने लगते हैं और सी फॉर देम सेल्फ मेक देयर ओन डिसीजन, अपना अपना डिसीजन लेते हैं, मेक देयर ओन प्लान्स, अपना प्लान करते हैं। और जब भगवान की बात आता है उसी तरह उन्होंने सेम एटीट्यूड रखते हैं। वो कहते हैं कोई अगर भगवान के बारे में बताए, ओ मैं तो खुद मेरे बारे में सोच सकता, खुद सोच सकता, आई कैन थिंक फॉर माई सेल्फ, आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे लिए सोच सकता हूँ। और कभी कभी दे में एक्सेप्ट सम अथॉरिटी अकॉर्डिंग देयर लाइकिंग, उनकी पसंद जैसा ऐसा किसी को ढूंढ लेते। और बहुत सारे लोग अलग अलग जगह जाते हैं अथॉरिटी लोगों के पास, एंड पिक एंड चूज व्हाट दे लाइक फ्रॉम इच। जिससे से इससे थोड़ा अच्छा लगा उसको ले लिया, उससे थोड़ा अच्छा लगा उसे ले लिया। ऐसा खिचड़ी पूरा पका के रखते हैं, हाँ खिचड़ी। एंड इन द एंड दे फाइंड कॉन्फर्मेशन फॉर व्हाट एवर दे थॉट और वांटेड टू बिगिन विथ। और अंत में क्या करते हैं? जो खुद सोचते हैं, जो करना था वही करते हैं। दैट इज नॉट द वे टू अंडरस्टैंड गॉड। भगवान को समझने के लिए ये रास्ता नहीं है। रादर वन मस्ट अप्रोच ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एंड सरेंडर। आध्यात्मिक गुरु के शरण करना चाहिए और उनसे सुनना चाहिए। शरण का अर्थ क्या? शरण लेने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति इधर डुल रहा है, इधर हिल रहा है, हिल डुल रहा है, ऐसा नहीं। One must remain fixed, submission and obedience to the spiritual master and accept the spiritual master's instruction without argument. तर्क वितर्क न करके प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में वो भक्ति करना चाहिए। वास्तव में द होल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फेथ, विश्वास के ऊपर निर्भर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, उनके पहला जो शब्द है विश्वास करो, मेरे वाणी पर विश्वास करो, फेथ इन माई वर्ड्स, तो आपको सांत्वना मिलेगी। इफ़ यू डू नॉट हैव फेथ, अगर विश्वास नहीं है मेरे वाणी पे, श्रद्धा नहीं है, यू विल गो ऑन सफरिंग एंड नोबडी विल हेल्प। तुम अगर ऐसा दुखी रहोगे तो कोई तुम्हें हेल्प नहीं कर सकते। विश्वास करो हो तुम्हें आमार बचो, आमार मतलब हमारा, मेरा वाणी में विश्वास रखो। तो फिर आगे कहें प्रभुर वचने विप्रेर हईला विश्वास भजन करिला हईल जीवने रास। यदि ब्राह्मण उस दिन फास्टिंग कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु की वाणी पर विश्वास आया और फिर प्रसाद लिया, फिर उसका जीवन बच गया। ये जब ब्राह्मण जो फास्टिंग करता, क्यों? वो सोच रहा था कि रावण ने माता सीता को छू लिया है, उसको अपहरण कर लिया है, तो अपने शरीर त्यागने के लिए बैठा था। लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु की वाणी पर विश्वास किया, तो फिर अपने ऐसा गलत धारणा, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था से जुड़ करके फिर प्रसाद लिया।
ये है अंधश्रद्धा। रियल अंधश्रद्धा कब जाता है? जब आचार्य से हम सुनते हैं। ये बकवास अंधश्रद्धा वाले वो आचार्य नहीं है। अंधश्रद्धा तो बहुत है, मिसकॉन्सेप्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मिसकॉन्सेप्शन, अपने विचार अपने एक। लेकिन लोग इतना विद्वान हो जाते हैं आज के समय में, खुद के आइडिया लगा देते हैं। नो रिक्वायरमेंट ऐसा। तानेर आशिष्य प्रभु करिला गमन, कृतमालाया स्नान करी ओइला दुर्वासन। तो इस तरह ब्राह्मणों को सांत्वना देकर चैतन्य महाप्रभु फिर दक्षिण भारत की ओर चलने लगे और फिर दुर्वासन जगह में पहुँचे। वहाँ पर कृतमाला नदियों में स्नान किया। सेतु बंदे आसिया कोइल धनुष तीर्थ स्नान, रामेश्वर देखिया ताहा कोरिल विश्राम। चैतन्य महाप्रभु देन वेंट टू सेतु बंद, रामेश्वर तक पहुँचे और वहाँ पर टू विद बाट एट द प्लेस कॉल्ड धनुष तीर्थ, धनुष कोटि बोलते धनुष तीर्थ। फ्रॉम देयर ही विजिटेड रामेश्वर टेम्पल एंड देन टुक रेस्ट, वहाँ रेस्ट किया। तो यहाँ पर जो मंडपम through the ocean to the island known as Pambam consist partly of the sand and partly of water। ये जो वहाँ पर द्वीप है पंबम द्वीप है, 17 माइल दूर है, लॉन्ग एंड 6 माइल्स वाइड, इतना दूरी का है। उस द्वीप में 4 माइल का वहाँ पर अगर नॉर्थ की ओर पंबम की जाओगी, पंबम हार्बर से, सेतुबंद से, पर द टेम्पल ऑफ रामेश्वर इज लोकेटेड। रामेश्वर ये टेम्पल, दिस टेम्पल इज ऑफ लॉर्ड शिव, भगवान शिव का है। और रामेश्वर का अर्थ ये है कि ए ग्रेट पर्सनैलिटी हुज वर्शिपफुल डिटीज लॉर्ड राम। जिस व्यक्ति का सदैव सोच विचार भगवान राम है, उसी का मंदिर है वो। कौन है? शिव। देवी पत्नम आरभ्य गच्छेभ्यु सेतु बंधनम। तो वहाँ पर दुर्गा माता का भी मंदिर है। वन शुड गो टू द टेम्पल ऑफ रामेश्वर, फिर रामेश्वर दर्शन होता है। तो ये एरिया में 24 डिफरेंट होली प्लेसेस है, 26 तीर्थ है। एक तो है धनुष तीर्थ है जो कि 12 माइल दूर है रामेश्वर से। इट इज नियर द लास्ट स्टेशन ऑफ साउथ इंडियन रेलवे, ए स्टेशन कॉल्ड रामंड, इसका स्टेशन है। इट इज सेड दैट हियर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रावण की जो छोटा भाई विभीषण की रिक्वेस्ट है, लॉर्ड रामचंद्र डिस्ट्रॉयड द ब्रिज टू लंका। तो वहाँ पर तोड़ दिए थे विथ हिज बो व्हाइल रिटर्न टू हिज कैपिटल। तो भगवान ने उसको आधा तोड़ दिए सेतु को, क्योंकि वो बोले कि अगर ये सेतु रहेगा तो आगे चल के फिर इधर से आना जाना करते रहेंगे लोग। इसलिए अगर कोई धनुष तीर्थ दर्शन करता है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। दैट वन हु बेस्ट देयर गेट्स ऑल द फ्रूटिव्स। अग्निस्तम योग करने, यज्ञ करने के फल मिलता है। ये कहा गया है कि जब राम भगवान है श्रीलंका की ओर जा रहे थे तो उन्होंने भगवान शिव का पूजा किया। लेकिन कभी कभी जो थोड़ा अल्प बुद्धि लोग हैं वो बोलते हैं क्योंकि भगवान राम शिव जी का पूजा किया इसीलिए शिव जी सुप्रीम हो गए एंड लॉर्ड राम इज सबॉर्डिनेट टू हिम उनके। बट वास्तव में तो ये अपोजिट है। भगवान शिव भगवान राम के बड़े महान भक्त हुए, इसीलिए हाउ आर द लॉर्ड लाइक्स टू सर्व हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्तों का भी सेवा करना चाहते हैं। इसीलिए इस केस में जैसे कि आज इन द केस ऑफ कृष्ण यशोदा, कृष्ण यूज टू ओबे द डिक्टेशन ऑफ यशोदा। जैसे यशोदा जो बोलती थी वो करते थे भगवान कृष्ण। तो इसके अर्थ नहीं है दैट यशोदा इज गॉड, ऐसा नहीं है। कृष्ण यूज टू कैरी द सोज ऑफ नंद महाराज। भगवान नंद महाराज की पादुका को सर पे लेके जाते थे। इसकी अर्थ ये नहीं कि नंद महाराज भगवान है। कृष्ण अर्जुन का रथ हाँ कि इसकी मतलब ये नहीं कि कृष्ण अर्जुन थोड़ा बड़ा है कृष्ण से, नहीं। कृष्ण सुदामा विप्र का पैर धोए, इसका अर्थ ये नहीं कि सुदामा इज सुपीरियर टू कृष्ण, नो।
लॉर्ड टेक्स प्लेजर इन वर्शिपिंग हिज डिवोटीज। तो इस तरह रामचंद्र जो भगवान है अपने भक्त शिव जी का ग्लोरीफाई करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूजा की होगी। लेकिन और भी कुछ इग्नोरेंट लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, वो भी ये कहते हैं क्योंकि रावण वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिव, राम अप्रोच लॉर्ड शिव टू आस्क हिज परमिशन बिफोर किलिंग रावण, ऐसा भी कहते हैं। जुहू बीच में प्रभुपाद एक बार उनकी एक शिष्य प्रभुपाद जी को कहा, शायद तो शिल प्रभुपाद ने इसका बारे में कहा, कौन ऐसा कहा कि भगवान राम ने भगवान शिव का परमिशन लिया रावण को मारने के लिए, टू किल रावण, वांट टू से दैट लॉर्ड शिव इज ए रास्कल, टू से दैट ही वुड गिव परमिशन फॉर समवन टू किल हिज डिवोटी। क्या कभी शिव जी ने अपने चेला को मारने के लिए परमिशन देगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तो कहते ही इज माई डिवोटी, बट इट इज़ नॉट एट ऑल राइट टू किल, मारना ठीक नहीं। श्रील प्रभुपाद ने कहा दे वांट टू प्रूव दैट लॉर्ड शिव इज रास्केल, कि शिव बदमाश है ऐसा वो लोग सोच रहा है, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, शास्त्र से कोट किया कि राम वाज इन द प्रोसेस ऑफ किलिंग रावण। तो इसलिए मदर पार्वती ने भगवान शिव को पूछा था, ओ रावण तुम्हारा बड़ा भक्त है, अभी समस्या में है, वाई डोंट यू डू समथिंग टू हेल्प हिम, जो क्यों आप सहायता नहीं कर रहे अभी? तो भगवान शिव ने रिप्लाई किया, भगवान जो राम है स्वयं भगवान है, ही वॉन्ट्स टू किल रावण, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो मारना चाहते हैं। विप्र सभ्य सुने तहाँ कुर्म पुराण, तार मध्य ओइला पतिव्रता उपाख्यान। तो बहुत सारे ब्राह्मण सब सुन रहे थे और महाप्रभु ये कुर्म पुराण सुन रहे थे। तो वहाँ पर एक पवित्र उपाख्यान है, आइला पतिव्रता, चेस्ट वुमेन या जो पतिव्रता स्त्री का एक उपाख्यान वहाँ पर आया। सुशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उन्होंने इसके ऊपर मंतव्य दिया, ओपिनियन दिया है। कुर्म पुराण का 2 खंड है, 2 खंड पुराण आर नाउ अवेलेबल, एक है पूर्व खंड और उत्तर खंड। कभी कभी कहा जाता है कुर्म पुराण कंटेन 6000 वर्सेस, 6000, लेकिन अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवत पुराण में कुर्म पुराण में 17,000 वर्सेस था, 17,000 श्लोक। इट इज कॉन्सिडर्ड 15th ऑफ 18 पुराण, 15वां पुराण है कुर्म पुराण। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, जगतर माता सीता, रामेर गृहिणी। सीता माता जो है ये तीनों जगत का माता है और भगवान रामचंद्र का धर्मपत्नी है, और सभी प्रकार की जो सती स्त्रियों में शी सुप्रीम, वो मुख्य है। एंड शी द डॉटर ऑफ किंग जनक, जनक महाराज का बेटी है। रावण देखिया सीता लैल अग्निर शरण, रावण होइते अग्नि कोइल सीता के आवरण। जब रावण माता सीता को हरण करने के लिए आया तो उन्होंने देखा, माता सीता ने देखा, तो इसलिए उन्होंने अग्निदेव की शरण में गए और अग्निदेव कवर द बॉडी ऑफ मदर सीता, माता सीता का शरीर को छुपा दिया। तो इस तरह उन्होंने रावण के हाथ से बच गए। यही माया सीता रावण नील सुनिल आख्याने, सुनिया महाप्रभु होइल आनंदित मने। जब कुर्म पुराण से ये घटना सुना कि रावण हार्ड किडनैप ए फॉल्स फॉर्म ऑफ मदर सीता, एक माया रूप, तो भगवान चैतन्य में बहुत आनंद मिला। सीता नया लखीरे न पवित्र स्थाने, यही माया सीता दिया अग्नि बंचिल रावणे। द फायर गॉड जो है अग्नि टुक अवे द रियल सीता, रियल सीता को ले गया
and brought her to the place of Parvati, goddess Durga. An illusory form of Mother Sita was then delivered to Ravan. रावण को माया सीता दे दिया गया. In this way, Ravana cheated. रावण धोखा में आ गया. ए रघुनाथ आसिया जबे रावण मारिल, अग्नि परीक्षा दीते जबे सीतारे आनिल. इस तरह भगवान रामचंद्र ने रावण को मार करके सीता देवी को ले आए. उनको एक फायर टेस्ट किया गया. तबे माया सीता अग्नि करी अंतर ध्यान, सत्य सीता आनी दिलो राम विद्यमान. तब फिर अग्निदेव ने क्या किया, उस माया सीता को छुपा लिया और ओरिजिनल सीता को फिर दे दिया. हाँ, ये अरेंजमेंट अग्निदेव ने किया था. सुनी न प्रभुर आनंदित होइल मनो, रामादश विपर्य कथा होइल स्मरण. तो महाप्रभु को फिर याद आया, वो रामदास जो ब्राह्मण था उसकी बात याद आया. यही सब सिद्धांत सुनिया प्रभुर आनंद होइल, ब्राह्मणर स्थान मागिया सही पात्र नीलो. जब चैतन्य महाप्रभु इस बात को सुना, दिस कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन था स्टेटमेंट कूर्म पुराण का, उनको बहुत आनंद मिला. और आफ्टर आस्किंग द ब्राह्मणस परमिशन, ही टुक पोजेशन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट लिव्स ऑफ कूर्म पुराण. वो जो कूर्म पुराण का जो पढ़ने थे वो ले गए महाप्रभु. नूतन पत्र लेखाना पुस्तक देइल, प्रतिति लागिया पुरत्न पात्र मागिला आनिल. जब कूर्म पुराण वाज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना था, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो था ना, पांडुलिपि था, बहुत पुराना था. तो चैतन्य महाप्रभु टुक पोजीशन ऑफ द ओरिजिनल लिप्स इन ऑर्डर टू हैव डायरेक्ट एविडेंस. तो महाप्रभु वही पूरा पन्ना उठा के ले आए. द टेक्स्ट वाज कॉपीड ऑन टू न्यू लिप्स इन ऑर्डर दैट द पुराण बी रिप्लेस्ड. तो फिर नया लिखा गया उसमें, नया पन्ना. पत्र नया पुनः दक्षिण मथुरा आइल, रामदास विप्र से पत्र आनी दिल. चैतन्य महाप्रभु जब फिर दक्षिण भारत मदुराई में आए, दक्षिण मथुरा मदुराई, और फिर उन्होंने उस मैन्युस्क्रिप्ट को, कूर्म पुराण को रामदास को दिखाया. तो उसमें लिखा था, सीतया आराधित वन्य छाया सीतम अजीजनत, तम जहार दश ग्रीव सीता वह्नि पुरम गत. परीक्ष्य समय वह्नि छाया सीता विवेश वह्नि सीतां समानीय तत्पुरस्तात् अनिन्यात्. तो इस तरह यहाँ पर इसकी ये पूरा डिटेल उन्होंने दिया. पत्र पाया विप्रेर होइल आनंदित मन, प्रभुर चरण धरिया करो क्रंदन. तो ब्राह्मण ने बहुत प्रसन्न हुआ, महाप्रभु के चरण पकड़ के रो रहा था उधर बैठ के. फिर जब ब्राह्मण ने इस तरह उसको प्राप्त हुआ ये एविडेंस, तो उन्होंने कहा कि यू आर लॉर्ड रामचंद्र हिमसेल्फ and have come in the dress of a sannyasi to give me audience. आप स्वयं भगवान राम हैं. भगवान, आप मुझे इतनी जो मेरा दुर्दशा था उसको मुक्त करें. मैं इसलिए आपको अनुरोध करता हूँ, यू टेक योर लॉन्च एट माई होम, प्लीज एक्सेप्ट दिस इनविटेशन. फिर आप मेरे घर में प्रसाद लीजिए. उस दिन मैंने दुखी था, इसलिए मैं आपका सेवा नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरा भाग्य है, सौभाग्य है, आप दोबारा मेरे घर में आए हैं. इस तरह ब्राह्मण कह के तुरंत हैप्पीली कुक्ड, बहुत फर्स्ट क्लास कुकिंग किया हो, और चैतन्य महाप्रभु किया. चैतन्य महाप्रभु पास दैट नाइट इन द हाउस ऑफ ब्राह्मण. उस रात उसकी ब्राह्मण के घर में रहे. आफ्टर शोइंग हिज मर्सी, द लॉर्ड स्टार्टेड टुवर्ड द ताम्रपर्णी रिवर इन ए पांड्य देश. श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में भी माता सीता की इस घटना का वर्णन किया गया, क्योंकि रावण माता सीता के द्वारा अभिशप्त हुआ था. His armies were vanquished and ultimately was killed. माता सीता, wrath of सीता, माता सीता की अभिशाप थी, इसलिए सब नष्ट हो गया.
Angada and the other commanders and soldiers of Ramachandra faced the elephants, infantry forces, chariots of the enemy, hurled against them big trees, mountain peaks, club, arrows. ये बहुत बड़ा लड़ाई हुआ था. Thus the soldiers of Lord Ramachandra killed Ravana's soldiers. रावण का सारे सैन्य को मार दिए. तो रावण श्रीहीन हो गया और इस तरह माता सीता के गुस्से से मृत्युवरण किया. जब रावण मृत्यु हुआ, उसकी पत्नी मंदोदरी माता सीता के गुणगान किया, सतीत्व की, और उनके पति को कहा, नवैवेद महाभाग भवन कम बसम गतः तेजोत नुभम सीतया येनो नीतो दशम इमम. हे सौभाग्यवती, आप यहाँ पर इस तरह काम भावनाओं में आगे. Therefore you could not understand the need for Mother सीता. आप माता सीता का प्रभाव को नहीं समझ सके, इसलिए उसकी अभिशाप से यू हैव बीन रिड्यूस टू दिस स्टेट. आप इस तरह आपकी दुर्दशा हो गया. हैविंग बीन किल्ड बाय लॉर्ड रामचंद्र. रामचंद्र खुद मार दिया आपको. इस तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, कोई अगर स्त्री है हु फॉलोज द एग्जाम्पल मदर सीता का चेस्टिटी और सर्विस कैन अटेन सिमिलर पावर. इसका इस तरह पावर मिलता है दैट इन फैक्ट वोमेन शुड फॉलो हर आइडियल एग्जाम्पल. माता सीता को फॉलो करना है. नॉट ओनली वाज मदर सीता पावरफुल बट एनी वोमन. कोई भी स्त्री अगर माता सीता का पदानुसरण करती है तो उसको भी ऐसा शक्ति मिलेगा. ऐसा बहुत सारे उदाहरण हुआ है हिस्ट्री में, इतिहास में. जब भी हम देखते हैं कोई अगर ऐसा वर्णन हुआ सती स्त्रियों का, जैसे कि माता सीता, मंदोदरी भी सती है, वॉज ऑल्सो वेरी चेस्ट. द्रौपदी भी ऑल्सो चेस्ट वुमेन. एज ए मैन मस्ट फॉलो ग्रेट पर्सनैलिटी लाइक ब्रह्मा, नारद, ए woman must follow the path of such ideal women as Sita, Mandodari, Draupadi, Anusaya. By staying chaste and faithful to her husband, a woman enriches herself with supernatural power. Mata Sita was completely pure and chaste. कभी कभी इग्नोरेंट सिटीजन, जिनको ये ज्ञान नहीं होता है, वो क्रिटिसाइज करते हैं भगवान राम को कि एक्सेप्टिंग हर बैक आफ्टर शी हैड बीन abducted बाय रावण. रावण किडनैप करने के बाद फिर दोबारा भगवान ने उसको ग्रहण किया. टू प्रिजर्व हिज अथॉरिटी एज किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स, ही वॉज ओब्लाइज टू कंसाइन हर टू द केयर ऑफ ग्रेट सेज वाल्मीकि मुनि. तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राजधर्म होने के नाते जनता जब इस तरह का एलिगेशन कर रहा था, भगवान स्वयं रामचंद्र ने वाल्मीकि मुनि के यहाँ माता सीता को भेज दिए. बाय ट्रांसडेंटल क्वालिटीज एंड डिवोशनल सर्विस, उनके पास दिव्य गुण थी. सीता देवी अट्रैक्टेड हर हस्बैंड, अपने पति का आकर्षित किया, और भगवान स्वयं. एंड आफ्टर शी कंप्लीट हर पास्ट टाइम्स ऑन अर्थ, पृथ्वी में लीला करने के बाद, ही रिमेन अब्सर्व इन थॉट्स ऑफ हर while perfectly executing his royal duties until he followed her to continue their eternal leela in the spiritual world. मुनौ निक्षिप्यतनौ सीता भित्र विवस्थिता ध्यायन्ते रामचरणौ विवरण प्रविवेशः. तो सीता देवी अपने पति के द्वारा परित्यक्त होने के बाद या परित्याग कर देने के बाद अपने 2 बेटों के साथ वाल्मीकि मुनि के यहाँ रहती थी, और इस तरह भगवान रामचंद्र का रोज ध्यान करती थी. और फिर उन्होंने विवरम प्रविवेशः, पृथ्वी के अंदर समा गई. और इस तरह इस घटना माता सीता का सुनने के बाद स्वयं भगवान सटनली आगे दुख प्रकट किए, क्योंकि वो भगवान स्वयं थे. माता सीता के इतना दिव्य गुणों को याद करके तो फिर वो अपने दुख को संवरण नहीं कर पाए. वास्तव में भगवान जो है, ग्रीफ जो दुख था माता सीता की इस तरह की
मतलब घटना सुनने के बाद ये कोई भौतिक दुख नहीं है। इन आध्यात्मिक जगत में भी देयर आर ऑल्सो फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन, बट सच फीलिंग्स आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉर्ड इटर्नल प्लेजर पोटेंसी। ह्लादिनी शक्ति के द्वारा, ये ह्लादिनी शक्ति के द्वारा ये प्रकट है। ऑल्दो दे रिजेंबल द मिजरेबल फीलिंग्स एक्सपीरियंस बाय द ऑर्डिनरी मैन एंड वोमेन। कभी कभी हम लोग ऐसा होता है। तो जब माता सीता पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर गई, भगवान रामचंद्र पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण किया, अग्निहोत्र यज्ञ किया, फिर 13,000 वर्ष तक इस तरह उन्होंने अग्निहोत्र यज्ञ किया। और स्मरंतम हृदय विनश्य विद्वाम दंडक कांतिकई स्वपदम पल्लवम रामम आत्मयोति अगत तथा। तो आफ्टर इसके सुनने के बाद भगवान रामचंद्र, जिनका चरण कभी कभी पंथर ककड़े चुभ जाता था दंडकारण्य में, और प्लेस दोज फीट इन द हार्ट्स ऑफ दोज हु थिंक ऑलवेज थिंक ऑफ हिम, देन ही एंटर्ड हिज ओन एबर्ड। भगवान अपने धाम में प्रवेश किए, वैकुंठ लोक में। श्री सीताराम जी की। तो इसमें हमको लास्ट में एक लेसन महाराज बताते हैं, इम्पोर्टेंट लेसन सभी के लिए। अगर कोई हम पुरुष या स्त्री के शरीर में रहते हैं तो सीता देवी जो है भगवान राम की शक्ति है, भगवान राम की प्रॉपर्टी है। अगर भगवान की प्रॉपर्टी हम लेते तो इसको इंद्रिय तृप्ति कहते हैं। जैसे रावण वाज बहुत बुद्धिमान था, जो कि शिव जी का चेला था, उसके पास बहुत अच्छा अच्छा गुण था, लेकिन एक दोष था कि वो दानव था। वो भगवान की शक्ति को ले जाने के लिए तैयार था और एंजॉय इट फॉर हिमसेल्फ, खुद आनंद लेना चाहता है। सो आज वी हैव बीन डिस्कसिंग, हम लोग जो डिस्कस किया, में भी ये रियलाइजेशन है पीपुल इन कलिजुग का हैव टू साइड्स, एक भक्त की साइड और एक दानवों की साइड। अगर दामन का साइड होता है, वन शुड टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड एंड एंजॉय इट, इट इज लाइक रावण। सो वी मस्ट बी केयरफुल दैट द डेमोनिक साइड डज नॉट बिकम प्रीडोमिनेंट। दूसरे शब्द में, नहीं तो रावण जिसकी तरह उसकी पूरी वंश निपात हो गया, उस तरह होगा। और प्रभुपाद जी ने कहते थे कि जो पाश्चात्य जगत है ये क्या है, पूरी भौतिक भोग पड़ा हुआ है, तो बहुत धन संपत्ति है, ये लक्ष्मी इधर है, वास कर रही है। तो आई हैव कम हियर टू ब्रिंग बैक द लक्ष्मी टू इंडिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं आया और ले जाना चाहता हूँ। जदुशील प्रभुपाद की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय।